आज जो हम चर्चा करेंगे वो राजस्थान में प्रजामंडल को लेकर बात करेंगे भाई। राजस्थान के प्रजामंडलों को लेकर बात करेंगे और प्रजामंडलों में हम देखेंगे कि किस प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है और किसके द्वारा की गई है, इनको लेकर हम बात करेंगे। तो एक एक प्रजामंडल को लेकर हम बात करेंगे। टॉपिक आज अपना प्रजामंडल। प्रजामंडल, प्रजामंडल से तात्पर्य है राजा की छत्र छाया में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना। प्रजामंडल से तात्पर्य क्या है भाई? राजा की छत्र छाया में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करने ही क्या था भाई? प्रजामंडल था। तो प्रजामंडल से तात्पर्य क्या है भाई? राजा की छत्र छाया में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। राजा की छत्र छाया में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना क्या था भाई? करना ही क्या था भाई? प्रजामंडल था। राजा की छत्र छाया में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना क्या था भाई? प्रजामंडल था। तो प्रजामंडल से तात्पर्य है राजा की छत्र छाया में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। यदि हम बात करते हैं प्रजामंडल को लेकर तो यहां पर हमारे सामने सबसे मोस्ट आता है हरिपुरा अधिवेशन। क्या आता है भाई? हरिपुरा अधिवेशन। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन को लेकर हम बात करते हैं भाई। यह प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, क्योंकि इससे जुड़ी हुई हमारे प्रजामंडल की कुछ मोस्ट चीज रहेगी भाई। तो कांग्रेस का हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ ये कब हुआ भाई? तो कांग्रेस का यह अधिवेशन हुआ 1938 में। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ भाई? 1938 में कांग्रेस का क्या हुआ भाई? हरिपुरा अधिवेशन हुआ। इस हरिपुरा अधिवेशन का जो अध्यक्ष रहा भाई, इसकी जो अध्यक्षता करी है भाई, वह अध्यक्ष कौन रहे भाई इस अधिवेशन के? तो ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे भाई? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इस कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के क्या रहे भाई? अध्यक्ष रहे। और इस अधिवेशन में ही प्रजामंडल के उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए प्रजामंडल की स्थापना करने को क्या की गई भाई? पूर्ण रूप से स्वीकृति प्रदान की गई। यहां पर कहा गया कि प्रत्येक रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए किसकी स्थापना की जाए भाई? प्रजामंडल की स्थापना की जाए। क्या कहा गया देखिएगा, उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए प्रजामंडल गठित किए जाएं। जबकि राजस्थान में प्रजामंडल इससे पहले गठित हो चुके हैं भाई। जबकि राजस्थान में इससे पहले क्या हो चुके हैं भाई? प्रजामंडल गठित हो चुके हैं भाई। ये पीछे इनको बंद कर देना भाई। तो अगर हम बात करना चाहें प्रजामंडल को लेकर तो राजा की छत्र छाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना ही क्या दी भाई? प्रजामंडल दी भाई। और यदि हम बात करते हैं तो कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में क्या हुआ भाई? 1938 के अंदर क्या हुआ भाई? उसको कीजिएगा। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए प्रजामंडल गठित करने के लिए कहा गया। अर्थात उत्तरदायी जो शासन की स्थापना की गई उसको क्या नाम दे दिया गया?
प्रजामंडल नाम दे दिया गया। ऐसा यहां पर कॉन्सेप्ट आता है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है भाई। इसके साथ अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारे सामने आता है वो आता है भाई, देखिएगा, राजस्थान का पहला प्रजामंडल कौन सा था, राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल कौन सा था, राजस्थान के कौन से प्रजामंडल को वहां के राजा का संरक्षण प्राप्त हुआ, वहां के शासक का संरक्षण प्राप्त हुआ, कौन से प्रजामंडल है राजस्थान में जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर की गई है, ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजस्थान में ही उसके गृह जिले से बाहर की गई है। इन तथ्यों को लेकर हम सारा एक एक करके बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा भाई, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था भाई, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल, तो ध्यान रहे राजस्थान का पहला जो प्रजामंडल था भाई वह था भाई जयपुर प्रजामंडल। राज्य का पहला प्रजामंडल कौन सा था भाई, जयपुर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल 1931 में इसकी क्या की गई थी भाई, स्थापना की गई थी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई भाई, 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल कौन सा था भाई, राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल, तो लास्ट प्रजामंडल कौन सा था भाई, तो ध्यान रहे राजस्थान का अंतिम जो प्रजामंडल था वह कौन सा था भाई, तो यह था झालावाड़ प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल है भाई, तो आप कहेंगे झालावाड़ प्रजामंडल। और झालावाड़ जो प्रजामंडल है भाई इसकी स्थापना कब की गई थी भाई, 1946 में, वेरी नाइस, 1946 में। तो अच्छी बात क्या है, यह है कि 1931 में राजस्थान में प्रजामंडलों का गठन होना शुरू हुआ और 1946 तक राजस्थान में विभिन्न प्रजामंडलों की क्या की गई भाई, स्थापना की गई। तो राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन का जो चरण रहा वो कब से कब तक रहा भाई, 1931 से 1946 तक। यहां से स्थापना की गई, 31 में पहला प्रजामंडल आया और 46 के अंदर क्या आया भाई, अंतिम प्रजामंडल की स्थापना की गई। पहला प्रजामंडल जयपुर और अंतिम प्रजामंडल कौन सा था, झालावाड़। अब देखिए राजस्थान में इस समय 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी भाई, 19 रियासतें थी। लेकिन क्या राजस्थान में ऐसी कोई रियासत थी जहां पर किसी भी प्रजामंडल की स्थापना नहीं की गई, ऐसी कौन सी रियासत है जहां पर प्रजामंडल की स्थापना नहीं की गई थी राजस्थान में, तो वो आपका और अपना जिला टोंक है। टोंक राजस्थान की ऐसी रियासत थी जहां पर किसी भी प्रजामंडल की स्थापना नहीं की गई। तो ध्यान दीजिएगा भाई, राजस्थान की किस रियासत में प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो आप कहेंगे कौन सी थी भाई, बोलिए भाई, टोंक। टोंक राजस्थान की ऐसी रियासत थी जहां पर किसी भी प्रजामंडल की स्थापना नहीं की गई, नहीं तो किसी अन्य प्रजामंडल की स्थापना हुई और नहीं टोंक प्रजामंडल की स्थापना हुई। टोंक नाम से कोई प्रजामंडल गठित नहीं हुआ। दूसरी बात, राजस्थान में वह प्रजामंडल जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर की गई, कौन से प्रजामंडल है भाई वो, तो उनको लेकर भी हम बात कर लेते हैं। देखिएगा इस प्रश्न पर लगाना आप लोग वेरी इंपोर्टेंट, क्योंकि पूछा जाता है किस किस प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान से बाहर की गई। तो देखिए भाई,
राजस्थान में निम्न प्रजामंडलों की स्थापना निम्न प्रजामंडलों की स्थापना राजस्थान से बाहर की गई। राजस्थान से बाहर की गई। तो हम देखते हैं वह प्रजामंडल जिनकी स्थापना राजस्थान से क्या की गई भाई, बाहर की गई। इनके अंदर एक प्रजामंडल आता है भाई सिरोही प्रजामंडल। कौन सा आता है भाई, सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल भाई, सिरोही प्रजामंडल। और सिरोही प्रजामंडल की राजस्थान से बाहर स्थापना की गई। और कहां पर की गई भाई, तो इस प्रजामंडल की बाहर स्थापना की गई बंबई में। कहां पर की गई भाई, बंबई में इसकी स्थापना की गई। और ध्यान रखना इसकी 2 बार स्थापना होगी भाई, सिरोही प्रजामंडल की 2 बार स्थापना होगी, एक बार 1934 में और एक बार 1939 में। तो ये जो बंबई में स्थापना की गई है ये कब की गई है भाई, 1934 में, 1934 में। नेक्स्ट, दूसरा प्रजामंडल जो राजस्थान से बाहर घटित हुआ भाई, तो वह था बीकानेर प्रजामंडल। कौन सा था भाई, बीकानेर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल भाई, बीकानेर प्रजामंडल। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर की गई है भाई, राजस्थान से बाहर, तो इसकी स्थापना की गई है कलकत्ता में या कोलकाता में। ठीक है, कलकत्ता में स्थापना की गई है भाई। और यदि हम बात करें कब की गई है भाई कलकत्ता में स्थापना, 1936 में की गई है भाई, 1936 में। इस प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान से बाहर कहां पर की गई भाई, कलकत्ता में की गई। तीसरा प्रजामंडल राजस्थान में जो राजस्थान से बाहर घटित हुआ भाई, वह था भाई भरतपुर प्रजामंडल। कौन सा है भाई, भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल। और इस प्रजामंडल की जो स्थापना की गई है ये की गई है रेवाड़ी हरियाणा में। रेवाड़ी में इसकी स्थापना की गई है भाई। और इसकी जो स्थापना हुई है भाई वो कब हुई है भाई, 1938 में। तो 34, 36, 38। तो राजस्थान का सबसे पहला जो प्रजामंडल है वो जयपुर प्रजामंडल। सबसे अंतिम प्रजामंडल था झालावाड़ प्रजामंडल। राजस्थान में अगर बात करें ऐसी रियासत जहां पर प्रजामंडल नहीं गठित हुआ वह थी टोंक रियासत। राजस्थान में ऐसे प्रजामंडल जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर की गई, ऐसे प्रजामंडल थे कितने भाई, 3। कौन कौन सा था भाई, सिरोही, बीकानेर और भरतपुर। सिरोही की कहां की गई भाई, बंबई में की गई। कब की गई, 1934 में की गई। एक बार 39 में भी होगी इसकी स्थापना। बीकानेर की कहां पर की गई भाई, कलकत्ता में की गई। और कब की गई भाई, 1936 में की गई। और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में। और कब की गई भाई, 1938 में स्थापना की गई। नो डाउट, क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं। देखिएगा इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जिसे वहां के शासक का संरक्षण प्राप्त हुआ, अर्थात तो उस प्रजामंडल का गठन वहां के स्वयं राजा ने किया और गठन करने के साथ वो राजा उस प्रजामंडल का क्या बना भाई, स्वयं प्रधानमंत्री बना। तो ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जिसका गठन वहां के राजा के द्वारा किया गया, वहां के राजा का उसको संरक्षण प्राप्त था भाई, तो वह था झालावाड़ प्रजामंडल। देखो साहब, राजस्थान में झालावाड़ प्रजामंडल को
झालावाड़ प्रजामंडल को वहां के शासक का संरक्षण प्राप्त हुआ। वहां के शासक का संरक्षण प्राप्त हुआ। राजस्थान में झालावाड़ प्रजामंडल ऐसा प्रजामंडल था जिसको वहां के शासक का क्या हुआ भाई, संरक्षण प्राप्त हुआ। और ये जो शासक था जिसने इस प्रजामंडल को संरक्षण प्रदान किया, उसका नाम था भाई हरिश्चंद्र। शासक का नाम पूछा जाए तो शासक कौन था भाई, हरिश्चंद्र। ये स्वयं इस प्रजामंडल के क्या बने भाई, ये स्वयं इस प्रजामंडल के क्या बने भाई, शासक नहीं, ये स्वयं इस प्रजामंडल के प्रधानमंत्री बने। यह इस प्रजामंडल के प्रधानमंत्री बने। ओके साहब, दूसरी बात करें अगर हम नेक्स्ट, राजस्थान में ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजस्थान में ही दूसरे स्थान पर की गई भाई, उस प्रजामंडल की स्थापना उसके गृह जिले से बाहर की गई भाई। तो राजस्थान में ऐसा प्रजामंडल था भाई जैसलमेर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना कहां की गई भाई, जोधपुर में की गई। ध्यान रखिएगा भाई, राजस्थान में वह प्रजामंडल, वह प्रजामंडल जिसकी स्थापना गृह जिले से बाहर हुई, गृह जिले से बाहर हुई। तो ऐसा कौन सा था भाई, जैसलमेर। कौन सा प्रजामंडल था भाई, जैसलमेर प्रजामंडल। और इस प्रजामंडल की जो स्थापना की गई है भाई, ये कहां पर की गई है भाई, तो इस प्रजामंडल की स्थापना की गई है भाई जोधपुर में। कहां पर की गई है भाई, जोधपुर में इस प्रजामंडल की क्या की गई है भाई, स्थापना की गई है। और कब की गई है भाई, 1945 में, 1945 में इस प्रजामंडल की क्या की गई है, गृह जिले से जैसलमेर से बाहर स्थापना की गई है। कहां पर भाई, जोधपुर के अंदर। तो जोधपुर में प्रजामंडल की स्थापना की गई है भाई। तो ये जनरल बात थी। झालावाड़ प्रजामंडल ऐसा प्रजामंडल था जिसको वहां के शासक का संरक्षण प्राप्त था भाई। और यदि हम बात करें तो वो शासक कौन था भाई, हरिश्चंद्र। और यदि हम बात करें अगले कॉन्सेप्ट में लेकर, तो राजस्थान का वह प्रजामंडल जिसकी स्थापना गृह जिले से बाहर की गई, वह कौन सा था भाई, जैसलमेर। और स्थापना कहां की गई, जोधपुर में। और कब की गई भाई, 1945 में की गई। यह थी जनरल बात। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक और वर्चुअल फैक्ट आता है, उसको लेकर हम बात करते हैं भाई। तो राजस्थान में अगर हम बात करते हैं प्रजामंडल आंदोलन को लेकर, तो यहां तक बराबर लिखा आप लोगों ने। चलो देखते हैं हम आगे नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं प्रजामंडलों को लेकर ही एक चीज देखते हैं कि किस तरीके से हम इन प्रजामंडलों को क्या करेंगे भाई, याद करेंगे। इन सब चीजों को लेकर हम बात करेंगे। और एक देखेंगे हम, जस्ट एक कॉन्सेप्ट और देखिएगा, राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम राजस्थान में उत्तरदायी शासन की स्थापना की, एक तो ये देखते हैं। और अगर हम बात करते हैं तो पहला फैक्ट तो देखिएगा, राजस्थान की
प्रथम रियासत जिसने उत्तरदायी शासन की स्थापना की। उत्तरदायी शासन की क्या की भाई? शासन की स्थापना की। तो कौन सा था भाई? ये कौन सा था भाई? तो आप कहेंगे ऐसा प्रजामंडल था राजस्थान में, ऐसी रियासत थी भाई शाहपुरा। शासक पूछा जाए तो कौन था भाई? सुदर्शन सिंह। सुदर्शन सिंह ये पहले शासक थे राजस्थान के जिन्होंने उत्तरदायी शासन की क्या करी भाई? स्थापना करी। और राज्य की पहली रियासत थी कौन सी भाई? कौन सी भाई? शाहपुरा, जिसने क्या करी भाई? उत्तरदायी शासन की क्या करी भाई? स्थापना करी। और राजस्थान में कौन सा प्रजामंडल था जिसकी स्थापना हरिपुरा अधिवेशन के जस्ट बाद में की गई? तो राजस्थान का पहला प्रजामंडल तो कौन सा था भाई? जयपुर प्रजामंडल। 1931 में स्थापना हो गई। लेकिन राजस्थान में हरिपुरा अधिवेशन के बाद गठित होने वाला प्रथम प्रजामंडल कौन सा था भाई? तो ध्यान रखिएगा, मेवाड़ प्रजामंडल। राजस्थान में हरिपुरा अधिवेशन के बाद, देखो ध्यान से, हरिपुरा अधिवेशन के बाद, किस अधिवेशन के बाद भाई? हरिपुरा अधिवेशन के बाद। राजस्थान में हरिपुरा अधिवेशन के बाद सर्वप्रथम मेवाड़ प्रजामंडल का गठन हुआ। किसका गठन हुआ भाई? मेवाड़ प्रजामंडल का गठन हुआ। ठीक है भाई, पूछ लिया जाए कि हरिपुरा अधिवेशन के बाद राजस्थान में गठित होने वाला प्रथम प्रजामंडल कौन सा था भाई? तो मेवाड़ प्रजामंडल था। जबकि राजस्थान में पहला प्रजामंडल कौन सा है भाई? जयपुर प्रजामंडल है। तो यह फैक्ट भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हरिपुरा अधिवेशन के जस्ट बाद में इस प्रजामंडल की राजस्थान में स्थापना की गई है, लिख दीजिएगा। तो राज्य का प्रथम रियासत जिसने उत्तरदायी शासन की स्थापना करी वह थी शाहपुरा। राज्य में हरिपुरा अधिवेशन के बाद सर्वप्रथम किस प्रजामंडल की स्थापना की गई? तो ऐसा प्रजामंडल कौन सा था भाई? मेवाड़ प्रजामंडल। और राजस्थान में ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जिसने महात्मा गांधी के 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया? यह भी ध्यान रखना भाई। कौन से प्रजामंडल है राजस्थान के जिन्होंने गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया? तो राजस्थान में ऐसे कौन कौन से प्रजामंडल थे भाई? ऐसे दो प्रजामंडल थे, एक जयपुर प्रजामंडल और एक अलवर प्रजामंडल। ठीक, राजस्थान के वह प्रजामंडल जिन्होंने महात्मा गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। कौन कौन से है भाई वो? तो ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रजामंडल जिन्होंने गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया भाई। एक तो आपने कहा जयपुर प्रजामंडल, बहुत बढ़िया।
और दूसरा कौन सा है भाई? दूसरा बोल दीजिएगा, अलवर प्रजामंडल। लिख दो साहब। तो गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में राज्य के दो प्रजामंडलों ने हिस्सा नहीं लिया, एक तो जयपुर प्रजामंडल ने और एक अलवर प्रजामंडल ने। ओके, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम एक सारणी बनाएंगे भाई, उसमें प्रत्येक प्रजामंडल के गठन की हम तिथि देखेंगे कि किस प्रजामंडल का गठन कब किया गया है, इसको लेकर हम बात करेंगे। और कौन सा इस प्रजामंडल का क्या रहा है भाई? संस्थापक रहा है, क्योंकि ज्यादातर संभावनाओं में प्रश्न यही पूछा जाता है किस प्रजामंडल का गठन किसने किया और कब किया। तो ये हमारे को कंठस्थ याद हो जाना चाहिए। तो पहले हम एक ट्रिक देखेंगे, ट्रिक के बाद हम सारणी बनाकर देखेंगे। ठीक है, लिख दीजिएगा पर। तो पहले हम देखेंगे एक ट्रिक, आप ध्यान रखेंगे। 31 बूंदे जयपुर में गिरी, 34 मारवाड़ी आए, 36 धोबी लाए, 38 आलू भर शाही मेवे में, 39 सिर के 3 के, उसका बांस डूंगर पर प्रताप लेकर जैसे झूल रहा है। बस ये जिसको याद रह जाएगा उसको हमारे को कंठस्थली वो याद हो जाएगा। इसके पीछे सेक्रेट है, उसको भी लेकर हम बात करेंगे। बराबर यहां तक? चलो पहले मैं आपको एक बार ट्रिक बता देता हूं, फिर हम सारणी बनाएंगे। इकतीस बूंदे कहां गिरी भाई? जयपुर में गिरी। 31 बूंदे जयपुर में गिरी, 34 क्या है भाई? मारवाड़ी आए। चौतीस मारवाड़ी और हाड़ा आए, 34 मारवाड़ी और हाड़ा आए। इकतीस तो क्या गिरी भाई? बूंदे गिरी। 34 क्या है भाई? मारवाड़ी और हाड़ा आए। 34 मारवाड़ी और हाड़ा आए। साथ में क्या लेकर आए? ये 36 धोबी लाए। इकतीस बूंदे जयपुर में गिरी, कितने मारवाड़ी आए? 34। और कितने हाड़ आए भाई? 7 में। तो आप कहेंगे 34 मारवाड़ी और हाड़ा आए। 36 क्या लाए? धोबी लाए। 38 क्या लाए भाई? आलू। 38 आलू भर शाही मेवे में। कितने आलू भर शाही मेवे में? 38 आलू भर शाही मेवे में, 39 सिर के 3 के, इनका सेक्रेट समझना भी आप। 39 सिर के 3 के, और एक है भाई उसका बांस डूंगर पर प्रताप लेकर जैसे झूल रहा है। चलो साहब एक बार ध्यान देना भाई, अगर हम बात करते हैं 31 क्या गिरी भाई? बूंदे गिरी। कहां गिरी भाई? जयपुर में। 34 क्या है भाई? मारवाड़ी और हाड़ा आए। 34 मारवाड़ी हाड़ा आए। 36 क्या लाए भाई? धोबी लाए। 38 क्या भर भाई? आलू भर शाही मेवे में। 39 सिर के 3 के, उसका बांस डूंगर पर प्रताप लेकर जैसे झूल रहा है। अब एक बार सेक्रेट समझना इसका, ध्यान से आगे देखो। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई भाई? देखो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई भाई? 1931 में। इसी में से देखो भाई, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931 में से। सबके आगे क्या लगाना भाई? 19।
अभी इधर भी 19 लगा के देखेंगे। तो 1931 में क्या हुआ भाई, बूंदी प्रजामंडल स्थापित हुआ। 1931 में क्या हुआ भाई, जयपुर प्रजामंडल स्थापित हुआ। तो बूंदी और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई भाई, 1931 में की गई। 34 क्या है भाई, मारवाड़ी। तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई भाई, 1934 में। हाडोती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई भाई, 1934 में। आगे ना दोनों इसमें। 36 क्या लाए भाई, धोबी लाए। धो से क्या हो जाएगा, धौलपुर, और बी से क्या हो जाएगा, बीकानेर। तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई भाई, बोलो, 36 में। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना भी कब हुई भाई, 1936 में। नो डाउट। आगे देखो भाई, 38 आलू भर शाही मेवे में, आसलू से अलवर, भर से भरतपुर, शाही से शाहपुरा, मेवे से मेवाड़। चारों प्रजामंडलों की स्थापना कब हुई भाई, 1938 में। कौन कौन सा भाई, 38 में एक आ गया आपका अलवर, एक आ गया भरतपुर, एक आ गया शाहपुरा, और एक आ गया मेवाड़। हो गए क्या, चारों प्रजामंडलों की स्थापना कब हुई भाई, 1938 में हुई भाई। 39 सिरके क्या है भाई, 3 के। मैंने कहा था सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 2 बार हुई, एक बार 34 में, एक बार 39 में। तो सिर से हो गया सिरोही, ठीक। 3 बार क्या है भाई, के, कोटा करौली किशनगढ़, कोटा करौली किशनगढ़, 3 के, कोटा करौली किशनगढ़, कोटा करौली किशनगढ़। हुआ क्या, कब हुई इनकी स्थापना सभी की भाई, 1939 में हुई भाई। कुशलगढ़, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई 1942 में। कुशलगढ़ की स्थापना 1942 में। बांसवाड़ा की स्थापना 1943 में। कब हुई भाई, 1943 में। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में। जबकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार कितना है भाई, 1945 है भाई। जबकि अपने को याद कितना रखना है, 44 ही रखना है भाई। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में। और झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में। अब इनको याद कैसे रखते हैं, ध्यान रख लो भाई। 31 बूंदे जयपुर में गिरी, 34 मारवाड़ी और हाडा आए, 36 धोबी लाए, 38 आलू भर शाही मेवे में, 39 सिर के 3 के, उसका बांस डूंगर पर प्रताप लेकर जैसे झूल रहा है। तो देखो 2 बार तो क्या है भाई, 31, 1931, 1931 बूंदी और जयपुर। 2 बार क्या है भाई, 2 बार क्या है, 34 मारवाड़ प्रजामंडल और हाड़ौती प्रजामंडल। 2 बार क्या है भाई, 36 धौलपुर प्रजामंडल और बीकानेर प्रजामंडल। 4 बार क्या है भाई, 38 अलवर, भरतपुर, शाहपुरा, मेवाड़। 4 बार क्या है भाई, 38। 4 बार ही क्या है भाई, 39 सिरोही, कोटा, करौली, किशनगढ़। सिरोही, कोटा, करौली, किशनगढ़ 4 बार आ गए। इसके अलावा 42, 43, 44, 45, 45, 46। चलो एक बार मेरे सर करना, इसको कोड को कैसे याद रखेंगे, बोलो। 31, 31, 34, 34, 36, 36, 38, 38, 38, 38, 39, 39, 39, 39, 42, 43, 44, 45, 45, 46। दोबारा बोलना एक साथ मेरे बाद, दोबारा रिपीट कर लेना एक बार, बोलो। 31, 31, 34, 34, 36, 36, 38, 38, 38, 38, 39, 39, 39, 39, 42, 43, 44, 45, 45, 46। इस प्रकार से इनका सिस्टम है। जयपुर बूंदी 31 में, मारवाड़ हाडोती 34 में, धौलपुर बीकानेर 36 में, अलवर भरतपुर शाहपुरा मेवाड़ 38 में। ट्रिक लिख रहे हो आप लोग, लिखो।
इसके बाद हम देखते हैं एक एक प्रजामंडल के गठन को लेकर, और साथ में हम देखते हैं कि किस प्रजामंडल में क्या है। तो इनको लेकर अगर बात की जाती है तो एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसको हमारे को समझ में नहीं आएगी। तो ये सारे प्रजामंडलों की क्या हो गई भाई, स्थापना हो गई। अब हम एक एक कॉन्सेप्ट में यहां पर ये देखेंगे कि किस प्रकार से कॉन्सेप्ट क्या रहा। ओके, तो 31 बूंदे जयपुर में गिरी, 34 मारवाड़ी और हाडा आए, 36 धोबील आए, 38 आलू भरसाई में। अगर ये ट्रिक आपको याद हो गए ना, तो इस ट्रिक को याद करने के बाद आपके सामने इसको याद करने का और बेहतरीन आसान विकल्प हो जाएगा। मैं शॉर्टली आप एक बार याद कर लोगे ना तो इससे याद हो जाएगा आपको। 31 31 34 34 36 36 38 38 38 38 39 39 39 39 42 43 44 45 45 46 फिनिश हुआ ना याद। चलो एक बार हम सारणी बना लेते हैं, फिर आप वापस कर लेना इसको, ठीक है। चलो ध्यान देना, एक बार कर दूं मैं बैक साइड वापस, ध्यान देना। हाँ, चलिए हम देखते हैं, एक बार सारणी बना लेते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे आप। एक तरफ तो मैंने लिखा है भाई क्रम संख्या, एक तरफ लिखा है हमने प्रजामंडल, एक तरफ क्रम संख्या, एक तरफ प्रजामंडल, एक तरफ लिखा है हमने तिथि, भाई किस प्रजामंडल का गठन कब हुआ, तो डेटिंग तो आपको याद हो ही गई, अब दिक्कत है ही नहीं। और एक तरफ हम देखेंगे प्रजामंडल का संस्थापक। चलो बहुत इजी है, इस सारणी को आपको याद करना है, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए। फिर हम एक एक प्रजामंडल को लेकर आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए जी देखिएगा एक बार, एक प्रजामंडल आपके सामने जयपुर, ठीक है। एक प्रजामंडल आपके सामने बूंदी, एक प्रजामंडल भाई आपके सामने मारवाड़, एक प्रजामंडल है भाई हाड़ौती, एक प्रजामंडल है भाई आपके सामने कौन सा, हाड़ौती प्रजामंडल। और एक प्रजामंडल आपके सामने आ जाएगा भाई धौलपुर प्रजामंडल। एक प्रजामंडल आपके पास भाई बीकानेर प्रजामंडल, एक प्रजामंडल है भाई अपने पास अलवर प्रजामंडल, एक प्रजामंडल है भाई अपने पास भरतपुर प्रजामंडल, एक प्रजामंडल अपने पास शाहपुरा प्रजामंडल, और एक प्रजामंडल है भाई अपने पास मेवाड़ प्रजामंडल। तो 38 तक के हम एक साथ देख लेते हैं, ठीक है। फिर इसके आगे वाले अगले पार्ट में देखते हैं। एक बार देखना भाई, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी बताइए आप लोग, मुझे बताइए सामने। 1931 में। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना भी कब हुई भाई, 1931 में हुई। दोनों प्रजामंडल 31 में आ गए। चलिए नेक्स्ट, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना बोलिए 1934 में हुई, वेरी गुड। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई।
ठीक है। इसके अलावा बात करें धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना, तो इसकी स्थापना कब हुई भाई? 1936 में इसकी स्थापना हुई। ये देखिए हम चेंज कर लेते हैं यहां पर 1936 में। बीकानेर की कब हुई भाई? 1936 में। नेक्स्ट अगर बात करें आगे तो अलवर, भरतपुर, शाहपुरा और मेवाड़, इनकी कब हुई भाई? वेरी गुड, 1938 में। भरतपुर की भी कब हुई भाई? शाहपुरा की कब हुई भाई? 38 में। और मेवाड़ की कब हुई भाई? 1938 में। ठीक है। 31 31, 34 34, 36 36, 38 38, 38 38। ओके, चलो अब देखते हैं हम सामने संस्थापक भी देखते हैं इनका। जयपुर प्रजामंडल का संस्थापक कौन था भाई? कपूर चंद पाटनी। कौन था भाई? कपूर चंद पाटनी। कर्पूर चंद पाटनी। बूंदी प्रजामंडल का संस्थापक कौन था भाई? कांतीलाल। ठीक है, कौन था भाई? कांतीलाल जी यहां के संस्थापक थे भाई। मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे भाई? जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास जी हैं। हाडोती प्रजामंडल के संस्थापक कौन है भाई? हाडोती प्रजामंडल के बताइए। नेनू राम शर्मा। धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है भाई? धौलपुर प्रजामंडल के, तो इस प्रजामंडल के जो संस्थापक है वो है जवाला प्रसाद और कृष्णदत्त पालीवाल। जवाला प्रसाद और कृष्णदत्त पालीवाल। बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे भाई? मग्गाराम वैद्य। कौन थे गुड़िया? मग्गाराम वैद्य। चलो जी, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अपने पास आया भाई अगला अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे भाई? हरि नारायण और कुंज बिहारी। हरि नारायण और कुंज बिहारी। शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे भाई? तो इसके संस्थापक थे भाई रमेश चंद्र और इसके अलावा अगर बात करें तो भाई लाधूराम और रघुराम। शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे भाई? शाहपुरा के, भरतपुर में लिख दिया क्या मैंने? सॉरी, एक सेकंड। ये भरतपुर का तो गोपीलाल यादव। हाँ, शाहपुरा में है, ऊपर लिख दिया मैंने, ये नीचे था शाहपुरा। शाहपुरा में लिखना है ये वाला रमेश चंद्र लाधूराम और रघुराम। मेवाड़ में कौन था भाई? मेवाड़ में माणिक्य लाल वर्मा।
चलो आगे एक बार और देख लेते हैं, फिर आप उतार लीजिएगा बाद में। एक बार क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे देखो एक बार पूरी सारणी बना लेते हैं। मेवाड़ तक हो गया ना? चलो साहब देखते हैं एक बार इनको अगले प्रजामंडल में लेकर। इसके बाद अगला प्रजामंडल कौन सा है भाई अपने पास? देखिए कौन सा है भाई? कौन सा है भाई? सिरोही प्रजामंडल। ठीक है, ठीक है। सिरोही के बाद कौन सा है भाई अगला? कोटा। कोटा के बाद अगला है भाई अपने पास कौन सा है भाई? करौली। करौली के बाद कौन सा है भाई? किशनगढ़। किशनगढ़ के बाद कौन सा है भाई? कुशलगढ़। कुशलगढ़ के बाद बांसवाड़ा के बाद बोलो भाई, और डूंगरपुर के बाद प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद प्रतापगढ़ के बाद जैसलमेर, और लास्ट में झालावाड़। चलो साहब अब देखो एक बार किसकी स्थापना कब हुई है ये भी देख लेते हैं। सिरोही की कब हुई है भाई? 2 बार बताया मैंने, 1934 व 1939, दोनों बार बताया ना मैंने। कोटा की कब हुई भाई? 1939, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार कितना है भाई? BSER माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है 9th क्लास की, उसमें 1938 दिया गया है भाई। ठीक है। करौली प्रजामंडल की स्थापना 39, किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 39, कुशलगढ़ की 42, बांसवाड़ा की 43, डूंगरपुर की 44, प्रतापगढ़ की 45, जैसलमेर की 45, झालावाड़ की 46। इनमें डूंगरपुर प्रजामंडल की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में क्या दी गई 9th क्लास के अंदर? 1945। अब इनके संस्थापक भी देख लेते हैं सामने। सिरोही का कौन है भाई? सिरोही प्रजामंडल का संस्थापक तो 2 हैं, वर्दी शंकर और गोकुल भाई भट्ट। 34 में तो किसने करी भाई? वर्दी शंकर ने। और इनके बाद किसने करी भाई? गोकुल भाई भट्ट ने। कोटा में किसने करी भाई? अबिन हरी और नैनूराम शर्मा ने भाई। शर्मा और अबिन हरी, इन लोगों ने करी भाई। अबिन हरी ने और इन्होंने करी भाई। करौली में किसने करी भाई? करौली में अगर आपसे पूछा जाए तो कौन था भाई? तो देखो त्रिलोकचंद माथुर और साथ में चिरंजी लाल। त्रिलोकचंद माथुर और चिरंजी लाल। नेक्स्ट आगे बात करें तो
किशनगढ़ में भी किसने करी भाई? जो बूंदी में की है। किसने की है बूंदी में? कांतिलाल चौथानी ने। यहां पर भी किसने करी? कांतिलाल चौथानी ने। तो कांतिलाल। कुशलगढ़ में कौन है भाई? कन्हैयालाल और भंवरलाल। भंवरलाल सराफ है ना। कन्हैयालाल भंवरलाल। बांसवाड़ा में किसने करी भाई? हरिदेव जोशी ने। एक तो आ जाएगा भाई हरिदेव जोशी, डूंगरपुर के अंदर इनकी मुख्य भूमिका रहेगी। लेकिन तो हम बात करें यहां पर कौन कौन से है भाई, तो उनको लेकर बात करें तो बांसवाड़ा में देखिएगा एक व्यक्ति तो आपके सामने आ जाएगा, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, मुख्य आदमी है भाई। चलो नेक्स्ट बताइए अगले में। डूंगरपुर में कौन है भाई? शिवलाल और भोगीलाल पांड्या। प्रतापगढ़ में कौन है भाई? चुन्नीलाल और अमृतलाल। चुन्नीलाल और अमृतलाल। जैसलमेर में कौन है भाई? मिठालाल व्यास। और झालावाड़ में कौन है भाई? मांगीलाल। चलो एक बार दोबारा देख लो फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई। देखो भाई एक बार मेरे साथ कोड बोलना फिर आगे बढ़ेंगे हम। 31 31 34 34 36 36 38 38 38 38 39 39 39 39 42 43 44 45 45 46। जयपुर पटियाला मंडल की स्थापना किसने की? कपूर चंद पाटनी ने। बूंदी की? कांतिलाल ने। मारवाड़ की? जय नारायण व्यास ने। हाडोती की? नैनू राम शर्मा ने। धौलपुर की? जवाला प्रसाद और कृष्ण दत्त पालीवाल। बीकानेर की? मगाराम वैद्य। अलवर की? हरि नारायण और कुंज बिहारी। भरतपुर का? गोपीलाल यादव। शाहपुरा का? रमेश चंद्र और लादूराम। मेवाड़ का? माणिक्य लाल वर्मा। सिरोही का? वर्दी शंकर। 34 में वर्दी शंकर ने, 39 में गोकुल भाई भट्ट ने करी। कोटा में नैनू राम शर्मा और अभिन्न अरी। करौली में त्रिलोक चंद माथुर और चिरंजीव लाल मिश्र। किशनगढ़ में कांतिलाल चौथानी। कुशलगढ़ में कन्हैयालाल और भंवरलाल। बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। डूंगरपुर में शिवलाल और भोगीलाल पांड्या। प्रतापगढ़ में चुन्नीलाल और अमृतलाल। जैसलमेर में मीठालाल व्यास। और झालावाड़ में मांगीलाल। कौन है भाई? मांगीलाल। हुआ याद यहां तक? नो डाउट क्लियर है यहां तक? कोई चीज नहीं है, दिक्कत कोई भी? चलो लिख दीजिएगा फटाफट। यहां बैक करूं? ये लीजिए, उतार लीजिए।